बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एमएस एसक्यूएल के अंदर हम लोग कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन की पॉइंट्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इनके डिस्कस किए बगैर हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है वो एम एस एसक्यूएल सर्वर 2014 की स्क्रीन है। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि दो तरीके से आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगता, लेकिन इसमें यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है वो SA होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन रखा होता है वो पासवर्ड होता है। सही है ना? और हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि अभी हम डेटाबेस इंजन पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस इंजन ही यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो यहाँ से सर्वर नेम। अगर सर्वर नेम आपको नहीं पता तो आप जो है वो यहाँ ब्राउज में जाके और डेटाबेस इंजन में जाके यहाँ से पिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको जो है वो नेटवर्क पे कनेक्ट करना है किसी और एसक्यूएल के ऊपर, तो आप जो है वो यहाँ पर अपने सिस्टम का फिक्स्ड आईपी एड्रेस जो कि चेंज ना होता हो सिस्टम रीस्टार्ट के ऊपर, वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर सम की पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले विंडोज ऑथेंटिकेशन से, आपकी मर्जी है, आप एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन से भी कर सकते हैं। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपके सामने खुलकर आएगी एसक्यूएल सर्वर के अंदर, वो है आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है वो डेटाबेसेस का एक फ़ोल्डर है, उसके बाद सिक्योरिटी का एक फ़ोल्डर है, एंड देयर आर अदर फ़ोल्डर्स एज़ वेल। तो हमें जिस फ़ोल्डर पे अभी सबसे ज़्यादा काम करना है वो डेटाबेसेस का फ़ोल्डर है। अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारे डेटाबेसेस मैंने यहाँ बनाए हुए भी हैं और कुछ इसके अपने डेटाबेसेस भी जो हैं वो बने हुए होते हैं। सही है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो खैर, जितने भी कस्टम नेम आपको दिख रहे हैं ये सारे डेटाबेस मेरे बनाए हुए हैं और हम अपने भी डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे। सही है, एक चीज़ तो ये हो गई। सारे के सारे डेटाबेसेस इस डेटाबेस के फोल्डर में मैनेज होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर कुछ नया करते हो तो या कोई नई चीज़ ऐड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही होती, बल्कि आपको उस चीज़ को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप उसको रिफ्रेश करते हो, मतलब जैसे राइट क्लिक, और मैंने इसके अंदर कुछ नया काम किया एसएमएस वाले डेटाबेस के अंदर, तो मैं उसको रिफ्रेश करूंगा तो वो चीज़ मेरे यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट नहीं होता। सही है, इससे डिस्कनेक्ट होगा आपका लॉगिन, इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन भी है और यहाँ पे जो है वो सारा ट्री जो है वो बंद हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने। सही है, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से डिस्कनेक्ट और यहाँ से कनेक्ट। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के फीचर्स हो गए। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी का फोल्डर। सिक्योरिटी के फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे काम आएगा वो है लॉगिन्स का फोल्डर, और हम इसको आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमारे यूजर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल के अंदर हम लॉगिन करने के काम आ रहे होते हैं हमें। तो यहाँ देख सकते हैं SA जो है वो डिफॉल्ट यूजर यहाँ पे ऐड है, और उसके अलावा अली रजा PC-MM जो मेरे PC का नाम है वो भी यहाँ पे ऐड है। तो इसी तरीके से आपकी चीज़ें भी यहाँ पे आ रही होंगी। तो सिर्फ एक नो हाउ दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसके अलावा फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर और चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्योंकि बिगनर्स हैं तो हमें इन चीज़ों के अंदर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे ये सब चीज़ें जो है वो आप यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। फ़िलहाल इस पूरी ट्यूटोरियल्स के अंदर और इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग डेटाबेसेस को और सिक्योरिटी के फोल्डर को बहुत ज़्यादा जो है वो देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ करने के बाद अब जो है वो एक और सेटिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपका इसका मेन्यू है, इसके मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर आपके पास कोई एसक्यूएल की फाइल है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं ऑलरेडी, अगर आपकी कोई फाइल है। उसके अलावा यहाँ से एक न्यू क्वेरी विंडो आप ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप एसक्यूएल लिखेंगे, जिसके ज़रिए से आप डेटाबेसेस वगैरह बनाएंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, नोटपैड के ऊपर जो डेटाबेस बनता है, डेटाबेस की फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .mdf होती है, और उसकी एक लॉग फाइल भी बनती है जो कि साथ साथ काम कर रही होती है, उसको कहते हैं .ldf। ये सब स्मॉल में होता है, .mdf .ldf। बेसिकली इसको कहते हैं मास्टर डेटा फाइल और इसको कहते हैं लॉग डेटा फाइल। सही है, जब आप एक नया डेटाबेस बनाते हो तो mdf और .ldf की फाइल बनती है। अच्छा, क्योंकि आपने सब कुछ डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे रखा है तो मैं आपको जो है वो एक इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बता देता हूँ कि अगर आपको डेटाबेस को एक्सेस करना हो हार्ड ड्राइव के ऊपर तो आप कहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो, और ये MDF और LDF फाइल्स कहाँ से मिलेंगी आपको। तो उसके लिए आपको जाना होगा C ड्राइव में, जहाँ पे आपने अपना SQL इंस्टॉल किया है। प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे और प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद MS SQL सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का फोल्डर होगा। वहाँ पे जाने के बाद आप सबसे लास्ट फोल्डर में आएंगे
और उसके अंदर जाने के बाद एक और फोल्डर होगा MS SQL का, उसमें जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोल्डर है डेटा, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर आप देखो आपके सारे के सारे डेटाबेसेस अलॉन्ग विद देयर लॉग फाइल्स, जैसे कि BMS अगर मेरा एक डेटाबेस है तो उसकी लॉग फाइल जो है वो ये है, ठीक है। अब इसकी अगर ऊपर मैं राइट क्लिक करूं और इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज पे जाऊं तो आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन में आ रहा होगा .mdf फाइल, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी लॉग फाइल की प्रॉपर्टीज में जाऊं तो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन आ रही होगी .ldf फाइल। अगर आपने इस डेटाबेस को कॉपी करना है तो इस पूरे को दोनों को, मतलब लॉग फाइल और MDF और LDF दोनों फाइल्स को आप उठाएंगे और जो है वो दूसरे को देंगे। लेकिन एक मसला और भी है, एक मसला और ये भी है कि जब आपका डेटाबेस इस लिस्ट में आ रहा होगा तो आपका डेटाबेस कहीं पर भी इस लोकेशन से कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको कर दूं कंट्रोल, लेट से कोई ऐसा डेटाबेस उठा दें जो कि कनेक्टेड हो, BMS तो अभी इसमें देखें ऑफलाइन है, कार्ड DB है, जैसे कि कार्ड DB का डेटाबेस है। अगर ये कार्ड DB का डेटाबेस में यहाँ से कंट्रोल X कर दूं और यहाँ से कट करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाकर इसको पेस्ट कर दूं तो देखें एरर आएगा कि आप इसको नहीं कर सकते। पहले तो वो परमिशन मांग रहा है, परमिशन में जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो बाद में एरर दे देगा कि आप इसको मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी SQL सर्वर में ओपन है, ठीक है। उस चीज को करने के लिए आप डेटाबेस को अगर लेके जाना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर SQL में जाएंगे और SQL में जाने के बाद अपने डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे और टास्क पे जाकर उसको कर देंगे टेक ऑफलाइन। जब आप टेक ऑफलाइन कर देंगे तो आपका डेटाबेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे यहाँ पे BMS दिख रहा है रेड एरो के साथ। अब जब मैं यहाँ से BMS को कट पेस्ट करूंगा ना तो BMS ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, या कॉपी कर लें या कट कर लें। चलें, कट किया मैंने और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो देखें ये परमिशन मांग रहा है, कंटिन्यू, ये देखें ये कॉपी हो रहा है, सही है BMS। इसी तरीके से दूसरा उसकी लॉग फाइल। तो टेक ऑफलाइन करके आप अपने डेटाबेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मैं वापसी इसको वहीं रख रहा हूँ जहाँ पे ये था, ठीक है। देखें यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया, डू फॉर करंट आइटम्स, कंटिन्यू ऑल आइटम्स, तो ये सारा का सारा ऐड हो चुका है अब हमारे पास दोबारा से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस को आपने लेना कैसे है। इसके अलावा ये तो बहुत क्या कहते हैं ऐसा तरीका है कि एक आम आदमी आराम से कर सकता है, क्योंकि अभी आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स में SQL के नहीं गए हैं। तो हम इंशाल्लाह एक और तरीका भी देखेंगे जो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है डेटाबेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर्स के अंदर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को यहाँ पे बतानी है वो यहाँ पर जो है वो कुछ सेटिंग्स हैं टूल्स, और टूल्स में जाके ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास जनरल सेटिंग्स आ रही हैं कि कौन सी चीज़, आइटम्स कितने आएंगे रीसेंट, और जो है वो ऑटो रिकवर कितने मिनट के बाद होगा, सेव कैसे होगी क्वेरी, और जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस कैसा होगा, फॉन्ट्स एंड कलर्स जो आपके यहाँ क्वेरी के लिए यूटिलाइज होंगे, क्वेरी लिखने के लिए वो कौन कौन से फॉन्ट्स और कलर्स होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखें प्लेन टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो हर तरीके का जो है प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बात, सही है। तो इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग, इंटरनेशनल सेटिंग्स, कीबोर्ड, हर तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो। लेकिन एक सेटिंग जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है वो डिज़ाइनर है, और यहाँ पे देखें एक चीज़ आ रही है, प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन। जब आप फर्स्ट टाइम SQL सर्वर इंस्टॉल करते हो ना तो ये चेक लगा हुआ होता है, सही है। इस चेक के लगे होने का मतलब ये है कि अगर आपने SQL के अंदर कुछ भी किया उसके बाद दोबारा उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। दोबारा चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रिवेंट करेगा कि आप दोबारा एक बार जो चीज़ बना चुके हो दोबारा नहीं बना सकते। तो ये सारी बातें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये आगे आपको काम आने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आगे जाकर अभी आपको जो एरर्स मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्या कहा। फर्ज कर लें आपने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर कोई और टेबल बनाया, उस टेबल को आपने वन टाइम बना लिया, उसके बाद अगर आप उसमें चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने अगर उन चेंजेस को करवाना है बाय डिफ़ॉल्ट कि हर दफ़ा मैं जितना भी चेंज करूँ होने दे SQL सर्वर, तो उसके लिए आपको यहाँ से चेक को अनचेक करना होगा, सही है। और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना होगा। वैसे मैंने अनचेक पहले से किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरी क्वेरी विंडो। ये वो जगह है जहाँ पर मैं SQL लिखूंगा, और जिस तरह से प्रोग्रामिंग कोडिंग में इंटेलिजेंस आती है यहाँ पर भी इंटेलिजेंस आती है, सही है। इसको देख सकते हैं आप कि कलर्स चेंज हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, सारा काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ रही है कि आप करंटली किस डेटाबेस में काम करना चाहते हैं, सही है। तो अभी तो हमने डेटाबेस बनाना ही नहीं सीखा।
अच्छा, दो चीज़ें हैं, डेटाबेसेस जो बनेंगे वो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस भी बना सकते हो, और आप क्वेरी के जरिए भी डेटाबेस बना सकते हो जिसका नाम है एसक्यूएल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसक्यूएल लैंग्वेज, सही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारा फोकस इस लैंग्वेज के ऊपर होगा। ग्राफिकली भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि आप ग्राफिकली काम करें, बिकॉज अक्सर जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है सॉफ्टवेयर के अंदर वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, बल्कि एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, सही है। तो ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो डेटाबेस पे राइट क्लिक करके आप न्यू डेटाबेस यहाँ से बना लो, या यहाँ पर आप लिखो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो भी नाम है, लेट्स से अली रजा डीबी, स्मॉल में लिख दें इसको। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल की जहाँ तक बात आ रही है, तो एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव इन विंडोज, सही है, केस इनसेंसिटिव, सही है। आप जो है वो किसी भी केस में एसक्यूएल लिख सकते हो, मतलब दिस इज अ वैलिड क्वेरी, सही है, क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, ये जो मैंने डैश डैश लिखा है ना, ये कमेंट है, दीज आर द कमेंट्स इन एसक्यूएल, सही है। इससे ये क्वेरी मतलब जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में कमेंट लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डैश डैश लगा के यहाँ कमेंट लगाया हमने। अच्छा, अगर मैं इस क्वेरी को ऐसे लिख दूं, क्रिएट डेटा बेस, ये देखें, ये तब भी डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मसला नहीं है। और नाम भी जो है वो केस इनसेंसिटिव है, आप जैसा भी रख लें, मसला नहीं है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन के अंदर आप हमेशा अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट करें और नंबर से नाम स्टार्ट ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है, और नाम के दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ जुमला बातें थी। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आखिरी रह गई है यहाँ पे, वो है एग्जीक्यूट का बटन। भाई, ये जो आपने क्वेरी लिखी है, एसक्यूएल सर्वर इसको चलाएगा कैसे? एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करने से, जिसका शॉर्टकट की है F5, सही है, एग्जीक्यूट। अच्छा, एक और चीज़, एसक्यूएल की फाइल को कंट्रोल एस करके आप सेव ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस फाइल को किसी को देना है, तो मैंने कह दिया माई फाइल, सही है, या अली रजा डीबी फाइल, अली डीबी रेड से, और इसको जो है वो हमने सेव कर लिया, सही है। तो अब ये माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर एसक्यूएल के फोल्डर के अंदर वहाँ पर है ना, तो आप कहीं और भी सेव कर सकते हैं। खैर, अली डीबी, ये देखें, तो इसकी जो एक्सटेंशन आ रही है वो क्या आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी, जो फाइल हमने सेव की है, वैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। इसकी फाइल है .sql, ये एक्सटेंशन है कि एसक्यूएल की क्वेरी की जो फाइल होती है बेसिकली, वो आप .sql में सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो क्यों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये मतलब हो गया, ये हार्ड ड्राइव पे इम्पैक्ट कर गया। अब इस फाइल को आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ अली रजा डीबी, फर्स्ट कर लें, मैंने ये फाइल जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट की। अच्छा, इस क्वेरी एडिटर का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप जितनी भी क्वेरीज लिख लें सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जितनी भी एसक्यूएल की क्वेरीज लिख लें, ये तो मैंने एक लिखी है, इसी तरीके से अगर मैं और भी जितनी भी क्वेरीज लिखूंगा वो सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एक मखसूस क्वेरी किसी वक्त पे एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पर जाकर सिर्फ उस क्वेरी को सिलेक्ट करना है जितनी आपने क्वेरी चलानी है, और उसके बाद एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करना है। ये बहुत ध्यान का काम है और ये प्रैक्टिस का काम है, सही है ना, कि आपने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करनी। कि जो क्वेरी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुई है वो दोबारा तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो ये चीज़ें जो है वो आपने ख्याल रखना है। तो इस चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है, जिस क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद उसको रन करना है। तो खैर, अभी मुझे इस डेटाबेस को बनाना है, तो लेट्स सेलेक्ट दिस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कर दें एग्जीक्यूट। जब डेटाबेस क्रिएट होगा, मेक श्योर यहाँ पे कुछ भी हो, मसला नहीं है। जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे, यहाँ मास्टर होगा तो बेहतर है, मसला नहीं है, मास्टर इज द डिफॉल्ट डेटाबेस जो कि आपके पास आ रहा होता है। खैर, तो जब डेटाबेस क्रिएट करने की बात आती है, मैं सिर्फ अभी डेटाबेस क्रिएट करना नहीं सिखा रहा, लेकिन सिर्फ आपको फेमिलियर करा रहा हूँ कि क्वेरी एडिटर के अंदर क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है, और फिर यहाँ पे वो डिस्प्ले कैसे होती है। तो फिर इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट, सिर्फ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जो मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन देखिए यहाँ पर अली रजा डीबी कहीं पर भी नहीं बना हुआ आया। तो अब मैं जब अपने डेटाबेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा, तो आपके सामने अली रजा डीबी का फोल्डर भी, यहाँ पर डेटाबेस भी जो है वो बना हुआ आ गया है। जब यहाँ पे बना हुआ आ गया है, तो आप यहाँ पर जाएं और इसको बैक करें और दोबारा बैक करें, और जो हमारा डेटा का फोल्डर था इसमें देखें अली रजा डीबी अंडरस्कोर लॉग की फाइल यहाँ पे जनरेट होके आ गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आप ऑलरेडी इसको क्रिएट कर चुके हैं। ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, नीचे एरर को पढ़ना है आपने, इसको समझना है कि डेटाबेस अली रजा ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से अब जब आपने डेटाबेस बना लिया, अब इस डेटाबेस पे आपने काम करना है। अगर आपने इस डेटाबेस पे काम करना है तो अब इस डेटाबेस को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो मेरा डेटाबेस है अली रजा डीबी, सही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। अब जब मैंने यहाँ अली रजा डीबी सिलेक्ट कर लिया, अच्छा ये जो फाइल थी, इस फाइल को अगर अब मैं बंद भी कर दूँ ना, मसला नहीं है। इसको सेव भी करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अली रजा डीबी एग्जीक्यूट हो चुका है, टेंशन नहीं है। अब आप नई फाइल खोलें और अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो ना करें, मसला नहीं है। लेकिन सेव करके किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो भाई करके दे दो, .sql की फाइल है, मसला नहीं है। अब मुझे इस पे काम करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा और अली रजा डीबी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाकर अब मैं अपनी जो भी क्वेरी लिखूंगा ना वो अली रजा डीबी में एग्जीक्यूट होगी। तो समझाने का मकसद ये है कि अब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल एबीसी, फर्स्ट कर लें क्रिएट टेबल एबीसी। अभी हम ये कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपने इसमें फर्दर कोई काम करना है तो हम बाद में करेंगे। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस डेटाबेस पे कहीं काम करना है तो पहले ही उस डेटाबेस को आप यहाँ सिलेक्ट करोगे, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने टेबल, फर्स्ट कर लो आपने क्वेरी बनाई, आपके ध्यान में ये था कि डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो जो डेटाबेस यहाँ सिलेक्ट हुआ होगा ना उसी के अंदर ये टेबल जाके क्रिएट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, सही है। सो डू चेक द डेटाबेस नेम। अच्छा यहाँ से आप छेड़ना नहीं चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि फर्स्ट कर लो यहाँ लिखा हुआ है मास्टर, जो पहले लिखा हुआ था, सही है, ये रहा। आप यहाँ से चेंज नहीं किया आपने, आप यहाँ पे ये लिख लो यूज और अली रजा डीबी, ये देखें यूज अली रजा डीबी। तो इतने से भी क्या होगा, अगर ये क्वेरी अब मैं पूरी चलाता हूँ ना ऐसे, तो अब मेरा जो टेबल बनेगा वो अली रजा डीबी में बनेगा क्योंकि आपने पहले कह दिया अली रजा डीबी को यूज करना। तो जिस डेटाबेस को यूज करना है वो यहाँ पे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरीज के अंदर एंड में सेमीकोलन आप लगा सकते हैं बट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मल्टीपल क्वेरीज आप लिख रहे हैं एक साथ तो फिर लगा लें तो आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सही है। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना इनफ है कि आप लोग जो है वो एक एसक्यूएल सर्वर का एक कंप्लीट इन डेप्थ जितना मुझे मैं बता सकता था मैंने ओवरव्यू दिया है यहाँ पे आपको। अच्छा ये कमेंट्स के बटन्स भी हैं यहाँ पे, ये रहे, सही है। शॉर्टकट्स भी हैं, वही शॉर्टकट्स हैं जो विजुअल स्टूडियो के शॉर्टकट्स हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये इंडेंटेशन के बटन है, इंक्रीज इंटेंट डिक्रीज इंटेंट, मतलब इसको मैं अगर बढ़ाऊँ, ये देखें तो ये वो चीज़ है, और डिक्रीज से डिक्रीज होगा वर्ड की तरह। खैर, सो आई थिंक यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। So guys, that's all for today. Hope you have enjoyed and learned about SQL. So if you haven't subscribed, please subscribe my channel and do press the bell icon for latest tutorials and daily tutorials, and do share and comment and enjoy learning. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.